हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन राउटर, स्विच एंड हब। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं राउटर क्या होता है। तो जो राउटर होता है इट्स कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क। अब जिस तरीके से आपके घर में राउटर लगा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ना डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हुए होंगे। आप जो है ना डिफरेंट डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्ट करोगे और जो है ना इंटरनेट यूज कर पाओगे। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है डायरेक्ट डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, ये ना आपकी डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन पे भी फॉरवर्ड करता है। मिसाल लेते हैं आपने कोई वेबसाइट एक्सेस की तो क्या होगा, ये ना आपकी रिक्वेस्ट को करेक्ट जो होता है ना डेस्टिनेशन पे वहाँ पे भेज देगा। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो कैन प्रोवाइड वाईफाई फॉर वायरलेस डिवाइसेस। क्या होता है, यहाँ पे ना आप अपनी वायरलेस डिवाइसेस को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। मिसाल लेते हैं आपके घर में राउटर लगा है तो आप जो होता है ना वहाँ पे अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ये होता है वाईफाई कनेक्शन। अब जो इसकी एग्जांपल है, मिसाल लेते हैं आपने अपने घर में राउटर लगा हुआ है, इसके थ्रू जो है आप अपनी तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो राउटर के साथ। तो ये होता है बेसिकली राउटर, जो कि मोस्टली घरों में इस्तेमाल होता है या ऑफिस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो स्विच है उसमें क्या होता है, इट्स कनेक्ट्स डिवाइसेस विद द सेम नेटवर्क। यानी कि सेम नेटवर्क में ही आप डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। मिसाल लेते हैं आपने ना स्विच लगा है तो इसके थ्रू क्या होगा, आप ना प्रिंटर को भी जो होता है कनेक्ट कर सकते हो और कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है बेसिकली स्विच। अब सेकंड इसका पॉइंट है एफिशिएंटली सेंड डेटा टू द स्पेसिफिक डिवाइस। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंटली डेटा को आप सेंड कर सकते हो। आपने कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो या आपने कोई प्रिंट निकालना हो तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। अब जिसका थर्ड पॉइंट है वो यूज इन लार्ज नेटवर्क। जिस तरीके से आपने ऑफिस में देखा होगा वहाँ पे ना स्विच इस्तेमाल हुए होते हैं। बिकॉज क्या होता है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए जो होता है ना स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में ये है स्विच इन ऑफिस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर इन अ लोकल नेटवर्क। यानी कि लोकली क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में ना कनेक्ट हुए होते हैं ऑफिस में। आपने देखा होगा कि डिफरेंट कंप्यूटर को ना कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो ये होता है बेसिकली स्विच। अब जो हब है उसमें क्या होता है, उसमें भी ना ये ना मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई होती है इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई होती हैं। अब सेकंड पॉइंट इसका ये कि यहाँ पे क्या होता है, तमाम डिवाइसेस को ना हब डेटा सेंड कर सकती है। मतलब कि ये सिर्फ एक डिवाइस के लिए नहीं है, ये तमाम डिवाइसेस तक डेटा सेंड करेगी। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें क्या होता है, ये ना लेस एफिशिएंट है स्विच से ज़्यादा एंड रेयरली यूज नाउअडेज। और जो होता है ना आजकल बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल इसका किया जाता है। यानी कि स्विच का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ये लेस एफिशिएंट है। अब जो हब की एग्जांपल है इसमें ये कि जो हब होती है ना उसके थ्रू जो होते हैं ना बहुत सारे सेवरल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए होते हैं ना स्मॉल नेटवर्क। यानी कि एक स्मॉल नेटवर्क होता है उसमें ना बहुत सारे सेवरल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे डेटा कोलिजन का खतरा हो जाता है। मिसाल लेते हैं दो या दो से ज़्यादा पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे ना उनके करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं डेटा कोलिजन। इस वजह से क्या होता है, स्विच का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो एफिशिएंट है। ये जो हब होती है ये लेस एफिशिएंट होती है। अब इन शॉर्ट क्या इसमें क्या होता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा राउटर के थ्रू आप डिफरेंट डिवाइसेस को जो होता है ना कनेक्ट कर सकते हो, अपने घरों में देखा होगा या ऑफिस में देखा होगा। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है स्विच। स्विच में क्या होता है, जो डिवाइसेस होती है ना उनको सेम नेटवर्क में ही कनेक्ट किया जाता है। मिसाल लेते हैं आपने कंप्यूटर कनेक्ट किया या प्रिंटर कनेक्ट किया है और यहाँ पे क्या होता है, डेटा ना एफिशिएंटली सेंड होता है। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है हब। हब में क्या होता है, डिवाइसेस को ना आपस में कनेक्ट किया जाता है और ना डेटा को तमाम डिवाइसेस तक पहुँचाया जाता है। लेकिन क्या हब जो है ना लेस एफिशिएंट है। इसमें जो होता है ना डेटा कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेटा करप्ट हो जाता है। इस वजह से जो होता है ना स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये था राउटर, हब और स्विच के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।